दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस की है जहां कपल खुलेआम में खुदाई करना पसंद करते हैं और इस बात का फायदा उठाकर हमारा प्रोडक्शन ईस्ट उन सब की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाने का काम करता है। लेकिन इस काम की वजह से कैसे गोरे लगते हैं, ये देखने में अलग ही मजा आने वाला है और ये मजा मैं आप सबको भी देना चाहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी की कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी का नाम है लावा। शुरुआत में हम अपने लीड कैरेक्टर पीटर को सुबह सुबह एक जंगल में घूमते हुए देखते हैं जहां उसे खून के साथ एक मर्डर वेपन मिलता है जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। तभी उसे एक कॉल आया और उस कॉल को रिसीव करने के बाद पीटर के होश उड़ गए। अब ये पूरा माजरा समझने के लिए हमें पीटर की कहानी शुरू से जाननी होगी। तो पीटर एक बहुत ही प्यारी जगह पे रहता था जो कि टूरिस्ट प्लेस भी है क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छे पार्क, लेक्स, ग्रासलैंड और फॉरेस्ट है, तो अक्सर लोग वहाँ अपने वेकेशन में आया करते थे। उन्हीं टूरिस्ट में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की लोग झील के किनारे टूपीस में बैठी धूप ले रही थी। वहीं एक कोने में हमारे पीटर ने उस पर अपनी नजर बनाए रखी है क्योंकि पीटर को का फिगर बहुत ही आकर्षित कर रहा था। लेकिन तभी लोरा के पास उसका बॉयफ्रेंड में चला गया जिसे देखकर पीटर का केला किसमिस में बदल गया। खैर जो भी हो, पीटर ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, तो जब माइकल वहां से गया तो उसने लोरा के पास जाकर उसे फ्लर्ट किया। लेकिन लोरा के बिहेवियर से वो समझ गया कुछ चीट नहीं करने वाले, तो पीटर उस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और वहां से निकल लेता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात रूबी नाम की एक लड़की से हुई जो इस पार्क के टूरिस्ट गाइड होने के साथ साथ पीटर के फ्रेंड निको की गर्लफ्रेंड भी थी। उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि उनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है और पीटर को लोगों से बात कर उनमें घुलना मिलना बहुत अच्छे से आता है। तो थोड़ी बकैती करने के बाद पीटर ने चालाकी दिखाते हुए रूबी से लोरा और मित्तल के बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकाल ली, जिसके बाद वो उनका पीछा करते हुए जंगल में चला आया जहां वो देखता है कि दोनों बियर पीते हुए एक दूसरे में लिपट रहे थे। ये देखते ही पीटर ने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और उनकी खुदाई को रिकॉर्ड करने लगा। इस दरमियान पीटर अपने दूसरे हाथ से अपना चिराग भी घिस रहा होता है। उधर जब लोहरा ने इस चल के घोड़े पर बैठकर सवारी करनी शुरू की तो पीटर के चिराग ने जिन्नी को आजाद कर दिया, जिसके बाद ट्विटर ने अपने कैमरे और गोरे को पैंट के अंदर डालकर बड़े ही स्वैग के साथ अपनी बाइक पर बैठकर घर की ओर निकल गया। आगे हम पीटर को एक रेड रूम में देखते हैं जिसके दीवार पर अश्लील फोटो लगी हुई थी और वहीं पीटर लोरा और मिशन की वीडियो को एक साइट पर अपलोड कर रहा था। वही हमने देखा कि ये काम पीटर का पैशन नहीं, रोजी रोटी है, क्योंकि इस काम से ही पीटर बहुत सारे पैसे छाप रहा था। अब अगली सुबह पीटर वापस से पार्क में आया तो उसकी मुलाकात एक कपल से हुई जो अपनी 3rd एनिवर्सरी बनाने वहां आए थे और उन्हें ग्रासलैंड जाना था, तो पीटर ने उन्हें उनकी एनिवर्सरी की बधाई देते हुए ग्रासलैंड जाने का रास्ता बता दिया। अब वो दोनों बड़ी बड़ी झाड़ियों का फायदा उठाकर खुदाई का काम शुरू करते हैं और थोड़ी ही दूरी से पीटर ने भी उनकी खुदाई का वीडियो बनाते हुए अपनी जीवनी को चिराग से बाहर निकाल दिया। तो आप समझ चुके होंगे पीटर लोगों की प्राइवेट वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर डालकर पैसे कमाता है। नेक्स्ट डे पीटर की मुलाकात जोन से हुई जो उसका पुराना दोस्त था, लेकिन वो काफी महीनों से मिले नहीं थे। यही जानने पीरियड को उसकी नई गर्लफ्रेंड रेचल से भी मिलवाया, तो पीटर ने उन्हें उस पार्क की खूबसूरत जगह पे घुमाया और फिर शाम में पीटर रूबी से मिला जो एक क्राइम ड्रामा बुक कर रही थी। इस बातचीत के दौरान पीटर की नजर लेग से निकल रही है एक खूबसूरत लड़की पे गई जिसे देखने के बाद पीटर सन रह गया। अब अगले दिन पीटर पूरे पार्क में उस लड़की को ढूंढ रहा था, तभी उसे वो लड़की एक कॉटेज के आगे साथ जाते हुए दिखाई दी, तो पीटर ने तुरंत अपना कैमरा निकालकर उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। लेकिन उस लड़की को पीटर के होने का एहसास हो गया था, पर घबराने की जगह उसने पीटर से टॉवल मांगकर उसे अपना नाम माया बताया। दोनों के बीच इंट्रोडक्शन चल ही रहा होता है कि तभी उसी दौरान माया पीटर से अपनी ब्रा की लीज बनवाती है। हम इज्जत समझ पा रहे थे कि माया पीटर में इंटरेस्टेड थी और पीटर तो पहले ही माया के माया में फंस चुका था। अब दोनों साथ में बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में माया का बॉयफ्रेंड आरजे मिल गया जो काफी ज्यादा अकड़ू और डोमिनेटिंग था। क्योंकि माया को पीटर के साथ देखकर वो उस पे भड़क गया कि उसे किसी और लड़के से बात नहीं करनी है। इसके बाद पीटर वहां से निकल जॉन और रेचल की वीडियो बनाए और रात में जब वो वीडियो देख रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आती है, तो पीटर आगे बढ़ा तो उसे दिखाई दिया कि माया आरजे के घोड़े पर बैठकर फुल स्पीड में राइड कर रही है। पीटर ने उन दोनों के वीडियोस को भी अपलोड किए और कुछ दिनों तक पीटर माया को दूर से देखते रहा और इस दौरान आरजे ने भी उसे नोटिस कर लिया था। आगे हमने देखा कि जीतने भी टूरिस्ट आए थे जिनकी वीडियो पीटर ने बना रखी है। वो सारे लोग एक ही साथ कैंपेन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पीटर रूबी को बता रहा था कि उसे लोगों को देखना इसलिए पसंद है क्योंकि बचपन में उसने अपने पड़ोसियों को इंटीमेट होते हुए देख लिया था।
तब उस टाइम उसे खुदाई के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन फिर भी उसका चिराग हरकत में आ चुका था। उसी टाइम से उससे लोगों को देखना पसंद है, इसलिए वो वेडिंग जैसे फंक्शन में वीडियोग्राफी करता है। खैर, इतनी बकैती करने के बाद पीटर माया के पास आया, जो ले के पास अकेली बैठी थी। वहाँ उसने माया से पूछा कि आरजे उसके साथ ऐसे बिहेव करता है तो वो उसके साथ क्यों रहती है, वो तो उससे अच्छा लड़का डिजर्व करती है। माया भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी कि दूसरी तरफ रूबी से बात कर पीटर को माया से दूर रहने को बोला, और जब माया पीटर बात कर रहे थे तो वहाँ आरजे दिया गया। अब आरजे को देखते ही पीटर वहाँ से निकल गया था, जिसके बाद आरजे ने माया को अब यूज करना शुरू किया, लेकिन माया ने उल्टा उसे ही सेड्यूस किया और उसके घोड़े पर बैठकर सवारी करने लगी। ये सब पीटर भी वहीं से देख रहा था, तो उसने उनकी ये खुदाई रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी, जिसमें हमने देखा कि माँ एक नाइफ को आरजे के गर्दन के ऊपर घुमा रही है, और देखते ही देखते उसने वो नाइफ के गर्दन में घुसा ही दी और उसका मर्डर कर दिया। अब यहाँ वो दोनों ओपन थे, इसलिए मैं आपको वो इमेजेस नहीं दिखा सकता। अब ये देखने के बाद तो पीटर की फट गई थी, क्योंकि उसने ये इंसिडेंट रिकॉर्ड भी कर लिया था, और जब वो वहाँ से भाग रहा था तो माया ने उसे देख भी लिया कि पीटर ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। ये सारा इंसिडेंट पीटर के माइंड में घूम रहा था, और उधर माया ने आरजे की बॉडी को लेक में डालकर उस शहर से निकल गई थी। तो अगले दिन जब पीटर रूबी से मिला तो रूबी ने उसे बताया कि आरजे ने उसे वार्न किया है कि वो माया के करीब ना जाए। वहीं रूबी ने पीटर को ये सलाह दी कि उसे ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए, सिर्फ सिंगल हो, ना कि किसी और के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में। कुछ दिनों तक पीटर अपना काम नहीं करता और रिलैक्स कर रहा होता है। तभी एक दिन उससे मिलने माया आई, क्योंकि वो भी उसके लिए फील करती थी। फिर क्या था, दोनों कब्जे में आए और पीटर ने अपने घोड़े से माया की गुफा में खुदाई का काम जोर शोर से शुरू कर दिया। इस दौरान उसने माया की शायद खुदाई करते हुए अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड की, और कार्यक्रम खत्म होने के बाद माया ने उसे मर्डर वाले वीडियो डिलीट करने को बोला। उस वीडियो की एक ही कॉपी पीटर के पास थी, और उसने उसे डिलीट करते हुए माया से पूछा कि क्या वो इस वीडियो की वजह से उससे मिले। तो माया ने उसे बताया कि नहीं, वो उसे पसंद करती है, साथ ही मैं इस वीडियो को डिलीट होना भी जरूरी था उन दोनों के लिए ही। अब अगले दिन अपने दोस्तों से मिलने के बाद पीटर माया से मिला, तो माया ने उसे बताया कि उसे किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं हुआ। वो खुद एक मोमबत्ती की तरह है, जो दूसरों को रोशनी देकर खुद खत्म हो जाती है। ये सुनकर पीटर उसे कंट्रोल कर ही रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि आरजे की बॉडी पुलिस वालों को लेक में से मिल चुकी है। इसलिए पुलिस वाले माया से बात करते हैं कि वह आरजू की गर्लफ्रेंड थी, तो उसका हाथ तो नहीं है उसका मर्डर करने में। लेकिन माया ने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया और पुलिस वालों को यकीन दिलाया कि भी कुछ दिनों से अपने फ्रेंड के साथ ही थी, क्योंकि राज और उसका ब्रेकअप हो चुका था। माया के फ्रेंड की गवाही सुनकर माया तो बच चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ पीटर के सभी दोस्तों को यकीन था कि माया नहीं आरजे का मर्डर किया है, लेकिन पुलिस के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था। अब शक पीटर के ऊपर था कि उसने माया को पाने के लिए आरजे को मार दिया होगा। अब दूसरे दिन पीटर निक और उसकी फ्रेंड के साथ बात कर रहा होता है, तभी डिटेक्टिव वहां पर आता है और पैटर्न की उसे वेबसाइट को भी खोज लिया था, जिसमें मैं सभी की प्राइवेट वीडियो को डाला करता था। और माया ने निको और रूबी को वह वीडियो दिखाए जिसमें वह पीटर के साथ इंटीमेट हो रहे थे, और बताया कि यह वीडियो पीटर ने ही रिकॉर्ड किए थे। और डिटेक्टिव के पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं था कि पैटर्न ने ही राज का मर्डर किया है, और इन वीडियो के माध्यम से डिटेक्टिव को सबूत भी मिल गया है, और अब मैं फिल्टर को भी गिरफ्तार कर ले जाएंगे और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।